हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे HDFC AMC से। दोस्तों आज करीबन 3708 पर शेयर बंद होता है। 1.71% का फॉल भी हमको देखने को मिला, गिरावट भी आई करीबन 64 पॉइंट्स की। बट आज दोस्तों कंपनी के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आने वाले थे, तो कंपनी के किस तरीके के नतीजे निकल कर आए उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों कंपनी के नंबर्स पर हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कंपनी की सेल करीबन 541 करोड़ से बढ़कर 695 करोड़ हो चुकी है। 29% का जंप आपको देखने को मिलेगा कंपनी की कुल मिलाकर सेल्स के अंदर। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की जो सेल थी वो ऑलमोस्ट 671 करोड़ की थी। तो ओवरऑल सेल मतलब रेवेन्यू, तो कंपनी का रेवेन्यू 671 करोड़ से बढ़कर 695 करोड़ Q1Q एंड 541 करोड़ से बढ़कर 695 करोड़ YOY पर आपको देखने को मिला। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 376 करोड़ था दोस्तों पिछले साल, वो बढ़कर कितना हो चुका है 541 करोड़। आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए किस तरीके के नंबर्स है ये। कंपनी का रेवेन्यू इतना होता है, उसके बाद कंपनी का मुनाफा इतना आता है, क्योंकि एक हाई वेरी वेरी हाई मार्जिन बिजनेस है। कंपनी ने 695 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल दर्ज करा रेवेन्यू, उसके सामने कंपनी ने 541 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 44%। 490 करोड़ का दोस्तों कंपनी का इससे पहले वाला क्वार्टर में प्रॉफिट था। तो कंपनी ने बहुत ही शानदार सेट ऑफ नंबर्स हम कह सकते हैं पेश करे। और इसके साथ साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक और बड़ा तोहफा दिया है। क्या तोहफा दिया है? कंपनी ने दोस्तों फाइनल डिविडेंड दिया है करीबन 70 रुपीज़ पर शेयर का। जी हाँ, एक शेयर पे आपको 70 रुपये का डिविडेंड जो है वो कंपनी देती हुई नजर आएगी। इस तरीके का डिविडेंड कंपनी देने वाली। अब देखिए मुनाफा इतना ज़्यादा है तो डिविडेंड ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी ने कितना बढ़िया प्रदर्शन करा है। रिकॉर्ड डेट कौन सी होने वाली दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड की, तो वो अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। जब दोस्तों कंपनी की AGM होगी उसके बाद कंपनी अपनी डेट्स फाइनलाइज करेगी। बट ओवरऑल ये बात साफ है कि दोस्तों जो AMC कंपनीज है उनके नंबर्स काफ़ी बेहतरीन निकल कर आ रहे हैं और कंपनी लगातार दोस्तों बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। जो कंपनी का नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था पूरे साल का, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि सेल 2478 करोड़ की थी कंपनी की पिछले साल पूरे FY23 में। FY24 में 2584 करोड़। कंपनी के मार्जिन आप देख सकते हैं 75% के ऊपर ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। 78% थे पिछले साल, इस बार 76% आए। 1-2% ऊपर नीचे होता है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कंपनी का मुनाफा देखिए करीबन 1424 करोड़ का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट था, अब 1946 करोड़ का हो चुका है। पिछले 10 साल में दोस्तों कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट 11% की है और पिछले 10 साल में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 18% की है, जो अपने आप में देखिए काफ़ी काबिल तारीफ है। दूसरी बात, जो कंपनी का ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी, वो ऑलमोस्ट 32% का है, जो भी अपने आप में काफ़ी शानदार है। इसीलिए आपने दोस्तों आज HDFC AMC में इस प्रकार की यहाँ पर जरूर और गिरावट देखी। लेकिन पिछले एक साल में जो आपने तेजी देखी है उसके पीछे का रीजन है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बैक बाय स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। राइट, लास्ट 6 महीने में ये शेयर ऑलमोस्ट दोस्तों 28-29% चला है। एंड ओवरऑल अगर रिटर्न्स की मैं बात करता हूँ तो रिटर्न्स हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। पर ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी लिस्टिंग हुई थी 2018 में, उसके बावजूद भी दोस्तों ऑलमोस्ट 112% की रिटर्न है। बट मेरे हिसाब से इसके अंदर अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो आई थिंक एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज विप्रो। आज दोस्तों विप्रो के भी Q4 नंबर्स निकल कर आए एंड करीबन आज शेयर 1.74% जरूर चला है। देखिए IT कंपनीज के अंदर अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है, अंडर परफॉर्मेंस नंबर्स में हमको शो होती है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बट द थिंग इज देखिए मार्केट को ऑलरेडी पता है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, बाजार किस तरीके से नंबर्स को देखता है। एक वो होता है जो बाजार का अनुमान हो, एक वो होता है जो बाजार के अनुमान के बाहर हो। राइट, तो सबसे पहले मैं नंबर्स की आपको बात बताता हूँ, नंबर्स किस तरीके के निकल कर आए, फिर हम आगे बात करेंगे। क्योंकि इसका ADR भी ट्रेड होता है, तो जो ADR कितने ऊपर ट्रेड कर रहा है कितने नीचे ट्रेड कर रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। सो देखिए विप्रो के दोस्तों आज जो नंबर्स निकल कर आए उसमें नो डाउट हमको वीकनेस देखने को मिली। करीबन 23,190 करोड़ की कंपनी ने लास्ट ईयर सेल करी थी, वो दोस्तों घटकर 22,208 करोड़ हो जाती है। करीबन 4% कंपनी की सेल्स गिरी है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 22,205 करोड़ थी, यानी 3 करोड़ दोस्तों कंपनी की जो सेल है वो Q1 की तौर पर बढ़ती हुई नजर आई। कंपनी का मुनाफा करीबन 3094 करोड़ का था दोस्तों पिछले साल, वो घटकर 2858 करोड़ का रहता है। करीबन 8% कंपनी का मुनाफा घटा। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 2700 करोड़ का मुनाफा जो है वो दर्ज करा था। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर आप EPS देख सकते हैं 5.60 था, अब 5.42 हो चुका है। 3% की कमी हमको देखने को मिली है और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 5.16। तो नंबर्स कैसे हैं? नंबर्स तो वीक ही है। राइट, क्योंकि नंबर्स हमको अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। नंबर्स में साफ साफ है कि वीकनेस दिख रही है। कंपनी के जो नंबर्स है उसमें Q4 to Q4 ग्रोथ ही देखने को नहीं मिली, ग्रोथ ही मिसिंग है। राइट, कंपनी ने क्या कहा इसके ऊपर? कंपनी ने कहा कि FY24 जो है वो एक चैलेंजिंग ईयर रहा फॉर आवर इंडस्ट्री एंड द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिमेन्स अनसर्टेन। हाउएवर, I'm optimistic about opportunities that lie ahead. We are on the brink of a major technological shift. Artificial intelligence is transforming our clients' needs as they seek to harness its power for competitive advantage and enhance business value. ये दोस्तों कंपनी के CEO ने कहा है। मतलब साफ साफ बात है कि दिक्कतें हैं पूरे
आईटी सेक्टर के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस है काफ़ी ज़्यादा। उनका मानना है कि अभी भी हम ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर है अपॉर्चुनिटीज़ जो आगे आएगी, लेकिन अभी भी अनसर्टेन है, कंपनी ये साफ कह रही है, जो मैक्रो एनवायरनमेंट है। इसी के कारण दोस्तों जो कंपनी है उन्होंने अपने गाइडेंस को भी कम किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई भी कंपनी हो वो अपने अगर गाइडेंस को कम कर देती है तो वो एक बात है कि अभी भी कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखिए रेवेन्यू गाइडेंस, विप्रो द ओनली वन अमॉन्ग टॉप आईटी कंपनीज टू गिव अ क्वार्टरली फोरकास्ट सेट द एक्सपेक्ट्स आईटी सर्विसेज रेवेन्यू ऑलमोस्ट $2.62 बिलियन टू $2.67 बिलियन। उनका मानना है कि हम एक सिक्वेंशली डिक्लाइन देख रहे हैं 1.5% टू 0.5% टू अ ग्रोथ ऑफ 0.5%। ये दोस्तों कंपनी ने कहा है। मतलब ये ट्रांसलेट क्या करता है कि जो कंपनी है वो करीबन -1.5% से लेकर +0.5% तक अपना कंपनी ने बताया कि अपना कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखते हैं। राइट, कंपनी कह रही है कि हो सकता है कि नेगेटिव में भी हमको यहाँ पर नंबर्स देखने को मिल जाए। मतलब कंपनी की जो कांस्टेंट करेंसी की रेवेन्यू ग्रोथ है वो कम होती हुई नजर आ जाए। दोस्तों कंपनी ने कोई इस बार डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, इंटरिम डिविडेंड जो दिया था वो दिया था, बट द थिंग इज कि यहाँ पर नंबर्स कंपनी के अच्छे नहीं है। और इस पर रिएक्शन किस तरीके का आ रहा है, क्योंकि आप कह सकते हैं एडवांटेज है हमारे पास। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि इसका एडीआर ट्रेड करता है, तो एडीआर तो 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आप सब सोचेंगे कि नंबर्स तो खराब है बट उसके बावजूद भी एडीआर इतना ऊपर क्यों ट्रेड कर रहा है। ये बात ध्यान रखिए, शेयर में ऑलरेडी पिटाई हमको देखने को मिल चुकी है। देखिए नंबर्स, बाजार ये मत सोचिए कि जो चीज़ आज होगी उसको आज ही रिएक्ट करेगा। बाजार ऐसा है, जो चीज़ होने वाली होती है उस पर पहले ही रिएक्शन दे देता है, और एग्जैक्टली देखिए वो देखने को मिला। आज जो नंबर्स निकल कर आए, बाजार का अनुमान कम का था बट बाजार के अनुमान से अच्छे नंबर्स निकल कर आए, तो इसका मतलब है कि बाजार अच्छा रिएक्शन दे रहा है। तो अब देखते हैं मंडे को किस तरीके से ट्रेड होता है, बट अभी तो विप्रो का एडीआर ऊपर है, ये बात साफ दिखती है। अब दोस्तों बात करते हैं कैनरा बैंक के बारे में। कैनरा बैंक में दोस्तों आज वैसे तो 580 रुपये पर बंद हुआ, बट शेयर में आप देख सकते हैं दिन के दौरान जो गिरावट थी वो ऑलमोस्ट कवर होती हुई नजर आ गई। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों कंपनी ने कर दी और ये शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर है। वो खबर क्या है? कंपनी दोस्तों अपने 1:5 स्टॉक स्प्लिट की डेट को अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी है 15 मई, यानी याद रखिएगा एक्स डेट से एक दिन पहले। तो अब आपको ये शेयर 1:5 के स्टॉक स्प्लिट होता हुआ नजर आएगा। मतलब जो इसके दोस्तों एक शेयर है वो बेसिकली 5 शेयर में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। आज के हिसाब से दोस्तों कैनरा बैंक की फेस वैल्यू है 10 रुपये, ये कन्वर्ट होकर 2 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एक शेयर है वो बेसिकली 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? 15 मई को, 14 मई को ही बेसिकली, बट वो शेयर बाद में आते हैं, वो सब बात अलग है। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कंपनी ने कर दी है। अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल पे। आज आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल के अंदर क्या तेजी देखने को मिली है। शेयर 7% ऊपर गया। शुरुआत तो देखिए खराब ही हुई, बट यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं बहुत खराब नहीं हुई। उसके बाद शेयर में जिस तरीके का अपसाइड हमको देखने को मिला वो दमदार था। देखिए बाजार भी रिकवर हुआ, ये एक बात जरूर है, लेकिन एक और बात जो है जिसके कारण शेयर में तेजी हमको देखने को मिली है और शेयर बेसिकली अपने 52 हफ्तों के हाइस पे जा चले गया, उसके पीछे का रीजन है कंपनी द्वारा एक मेजर अनाउंसमेंट। कंपनी दोस्तों यहाँ पर अनाउंस करने वाली है बोनस शेयर्स। जी हाँ, कंपनी बोनस के ऊपर विचार कर रही है, ये कंपनी ने साफ साफ अनाउंस कर दिया है। और जी हाँ, बोनस देती हुई नजर आएगी कंपनी, ऐसा कंपनी ने कहा है। कितने का बोनस आएगा, कितना यहाँ पर बोनस का रेशियो रहेगा, वो अनाउंस नहीं किया गया है, वो फर्दर अनाउंस कर दिया जाएगा। बट द थिंग इज कि कंपनी ने साफ कहा है कि यहाँ पर बोनस के बारे में कंपनी विचार करने जा रही है, और विचार का मतलब ये है कि कंपनी बोनस देगी। कंपनी की मीटिंग कब होगी दोस्तों? कंपनी की मीटिंग होने वाली है 26 अप्रैल को, और कंपनी वहां पर अपने नंबर्स भी पेश करेगी, साथ साथ कंपनी बोनस का भी अनाउंसमेंट करेगी फॉर देयर शेयर होल्डर्स। देखिए हाल ही में एमके ग्लोबल की इस कंपनी के मोतीलाल ओसवाल के ऊपर रिपोर्ट निकल कर आई थी, एंड जो रेटिंग दी थी वो ये थी कि करीबन बाय था, और 2200 रुपये का टारगेट जो है वो बेसिकली कर दिया गया था 2000 से। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रोकर्स का भी व्यू जो है वो मोतीलाल ओसवाल पे पॉजिटिव है। एंड कंपनी के नंबर्स अब 26 अप्रैल को जब हमको पता चलेंगे तो आई थिंक उस समय भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस तरीके का कंपनी का प्रदर्शन है। तो वो दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट न्यूज़ जिस पे हम बात करते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपको कुछ शेयर्स में गिरावट देखने को मिले, और वो ग्रुप टाटा ग्रुप से रिलेटेड है। टाटा ग्रुप दोस्तों यहाँ पर आरबीआई वेवर चाहती है ताकि उनको एनबीएफसी का जो टैग था, जो अपर क्लास एनबीएफसी का टैग था, वो निकल जाए। जी हाँ, टाटा सन्स की मैं बात कर रहा हूँ। टाटा सन्स यहाँ पर कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उनको जो एनबीएफसी का टैग था, जिसके कारण उनको आरबीआई के रेगुलेशंस के तहत अपना आईपीओ लेकर आना था, वो कंपनी चाहती है कि वो उसको यहाँ पर रिलीफ मिल जाए। ये दोस्तों कुछ खबरें निकल कर आ रही है। जी हाँ, इसका मतलब ये कि दोस्तों कंपनी नहीं चाहती कि अपना वो आईपीओ लेकर आए। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी को लिस्टिंग करवानी है, और वो चाह रही कि इस तरीके से उनको लिस्टिंग अभी नहीं करवानी है। बेसिकली सितंबर 2025 से पहले लिस्ट होना चाहिए था ये शेयर्स, बट कंपनी नहीं चाह रही कि उनको लिस्ट होना है। इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि
कोशिश चल रही है, ज़रूरी नहीं कि देखिए आरबीआई इनको अलाउ करे, बिकॉज अगर आरबीआई के रेगुलेशंस को इस तरीके से हर कंपनी चाहे तो मोल्ड कर सकती है तो फिर ये बिल्कुल सही बात नहीं है। बड़ी बात सही है कि दोस्तों कंपनी के ऊपर जो कर्जा है अगर कंपनी उसको शिफ्ट कर देती है, दूसरी बात जो कंपनी चाह रही है कि कंपनी किस तरीके से भी अपने जो टैग को हटा दे, तो फिर हो सकता है कि कंपनी उस तरीके से बच जाए। बट इस बात का यहाँ पर बड़ा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, टाटा केमिकल पर पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, पिछले 6 महीने में शेयर में ज़रूर हमको तेज़ी देखने को मिली है, बट ये जो बड़ा स्पाइक देख रहे हैं ना, इसके पीछे का रीज़न ही था टाटा सन्स का आईपीओ। बिकॉज टाटा सन्स में टाटा केमिकल की हिस्सेदारी है, और अगर टाटा सन्स का आईपीओ आता तो टाटा केमिकल को बेहद बड़ा फायदा होता उनकी वैल्यूएशन के कारण, लिस्टिंग के कारण। उसका सीधा सीधा जो असर है वो टाटा केमिकल पे देखने को मिलता। बट अगर कंपनी का आईपीओ नहीं आएगा तो अगेन वही बात है कि जो कंपनी का पहले एडवांटेज था वो डिसएडवांटेज तो नहीं होगा, बट बेसिकली बाजार जो अपमूव दिखाया था वो वापस छीन सकता है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, बट द थिंग इज कि यहाँ नेगेटिव है ये टाटा केमिकल के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।